गर्मी के दोपहर में दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कुर्ते और मटमैली धोती में गर्मा गर्म कचौरियां तल रहा था। बाबा, 2 कचौरी दो ना, बहुत भूख लगी है। पैसे कल दे दूंगा पक्का। हाँ हाँ बेटा, खा ले कचौरी। तू और तेरा कल मैं सब समझता हूँ। ओ बाबा, आप कितने अच्छे हो। हमेशा बिना पैसे लिए मुझे मुफ्त में कचौरी खिला देते हो। बबलू खुश होकर कचौरी लेकर वहीं बेंच पर बैठ जाता है। रामलाल अक्सर भूखे गरीब बच्चों को यूं ही कचौरी खिला देता था। उस स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और घर चलाने के लिए स्टेशन पर कचौरी बेचता था। अरे बाबा, जरा 1 प्लेट गरम गरम कचौरी तो देना। जी बेटी, अभी देता हूँ। जैसे ही वो महिला कचौरी का स्वाद चखती है, उसका थका हुआ चेहरा चमक उठता है। वाह, इतने सालों बाद कचौरी का असली स्वाद चखा है, मजा आ गया खाकर। धन्यवाद बेटी। धीरे धीरे करके और भी ग्राहक आने लगते हैं और रामलाल ग्राहकों को कचौरी देने में व्यस्त हो जाता है। उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को रामलाल अपने ठेले को समेट ही रहा होता है कि तभी बबलू हाथ में झोला लिए दौड़ता हुआ रामलाल के पास आता है। बाबा, ये लो आपका नया कुर्ता। मैंने उनको बताया था कि आपका कुर्ता फट गया है, तो माँ ने बचे हुए कपड़े से एक आपके लिए भी सिल दिया। कितनी फिक्र है ना तुझे मेरी। माँ को धन्यवाद कहना ठीक है। चल, अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। रामलाल अगले दिन बबलू की माँ का सिया हुआ कुर्ता पहनकर आता है, पर उस दिन बबलू ही स्टेशन पर नहीं आता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर बबलू का कुछ अता पता नहीं होता। एक रात रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है, ये बबलू आजकल कचौरी खाने पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है। एक बार मैं उसके घर जाकर देख आता हूँ। दिल बहुत बेचैन है, लगता है कुछ ठीक नहीं है। हाँ हाँ जाओ, वरना तुम परेशान रहोगे। रामलाल धीरे धीरे करके बबलू की बस्ती तक पहुंच जाता है, जहां बबलू अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। जैसे ही रामलाल गली के मोड़ पर पहुंचता है, तू अभी मेरे साथ चल। रामलाल रोते बिलखते राजू को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आता है और गोमती को सारी बात बताता है। गोमती को बबलू के लिए बड़ा ही दुख होता है। वो बबलू के सिर पर हाथ फेरती है और प्यार से बोलती है, बबलू बेटा रो मत, अब यही तेरा घर है और हम तेरे माँ बाप। बबलू अपनी छोटी सी उंगलियों से रामलाल की धोती कस कर पकड़ लेता है। अब बबलू रामलाल और गोमती के साथ ही रहने लगता है। रामलाल की छोटी सी झुग्गी में एक कोना अब बबलू का भी है। अब सुबह होते ही रामलाल और बबलू साथ स्टेशन पहुंचते हैं। रामलाल कढ़ाई चलाता है और अब बबलू भी ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों को पानी पिलाता, अखबार से लिफाफे बनाता है। बाबा देखो, मैंने कचौरी ठीक से पैक की है ना? शाबाश मेरे शेर, ऐसे ही मेहनत करना, फिर देखना एक दिन तो खूब पैसे कमाएगा। रामलाल और बबलू की बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में एक महिला उनके पास आती है। अरे बाबा, आज भी वही गर्मा गर्म कचौरियां बेच रहे हो? हाँ बेटी, और ये बूढ़ा आदमी इस उम्र में करेगा भी क्या? हाँ बाबा, वैसे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ दिनों पहले ही मैं आपके हाथों की कचौरी खाकर गई थी। अच्छा अच्छा बेटी, बस वो यहाँ रोज रोज नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं और ऊपर से ये बूढ़ी आंखें ठीक से देख भी तो नहीं पाती। कोई बात नहीं बाबा। वैसे ये छोटा लड़का कौन है, आपका पोता? हाँ, ये मेरा पोता ही समझो, भगवान ने दिया है। भूखा था, बेसहारा था, अब मेरा सब कुछ है। हाँ, मेरी माँ मर गई तो बाबा मुझे अपने साथ ले आए और अब उनकी मदद करता हूँ। और पढ़ाई? पढ़ाई? ये तुम्हारी कचौरी बनाने की उम्र नहीं, पढ़ने की उम्र है बच्चे। अरे पर मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? बाबा की मदद भी तो करनी है ना, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। पढ़ाई करते तो सोचो, अपने साथ साथ तुम अपने बाबा को भी अच्छी जिंदगी दे पाते। बेचारे कब तक इस बुढ़ापे में काम करेंगे। मैं तुम जैसे बहुत बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवाती हूँ।
ये लो मेरा नंबर, और अगर कभी पढ़ने की इच्छा हो तो मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। शालिनी बबलू को एक कागज देकर जाती है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। उसके बाद बबलू के दिमाग में यही बात घूमती रहती है। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती और वो बस उसी कागज को देखता रहता है। क्या सच में अम्मा पापा की जिंदगी बदल सकता हूँ? बबलू चारपाई से खड़ा होता है, अपने अम्मा बाबा की तरफ देखता है। बबलू की जेब में चंद सिक्के होते हैं और वो उनको लेकर आधी रात को घर से चला जाता है। सुबह रामलाल और गोमती बबलू को सब जगह ढूंढ लेते हैं, पर बबलू उन्हें कहीं नहीं मिलता। अरे कहाँ गया ये लड़का? ऐसे तो बिना बताए कभी नहीं जाता। मैं भी सब जगह ढूंढ आया पर वो कहीं नहीं है। काफी देर हो जाती है पर बबलू घर वापस नहीं आता। उस दिन न घर में खाना बनता है न रामलाल कचौरी बेचने जाता है। दिन बीतते जाते हैं। रामलाल और गोमती और बूढ़े हो जाते हैं, पर उनका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो बबलू की राह नहीं देखते। सालों बीत जाते हैं और अब कचौरी बेचते वक्त रामलाल के हाथ कचौरी तलते हुए कांपने लगते हैं और उसकी कमर एकदम झुकी होती है। अरे ओ बाबा, जल्दी से मुझे गर्मा गर्म एक प्लेट कचौरी दे दो। हाँ बेटा, बस अभी देता हूँ। रामलाल जैसे ही उस अमीर आदमी को कचौरी देता है, उसके कांपते हाथों से कचौरी उस आदमी के ऊपर ही गिर जाती है। आदमी गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे ऐ बुड्ढे, ये तूने क्या किया? अगर हाथ पैर नहीं चलते हैं तो जाकर किसी सड़क पर भीख मांग। यहाँ क्यों बैठा है? बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अमीर आदमी रामलाल की एक नहीं सुनता और उसकी सारी कचौरी गिरा देता है। रामलाल उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको दूसरी कचौरी दे दूंगा। तभी एक लड़का रामलाल को उठाता है और उनको संभालता है। आपको बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? ओ हीरो, ये क्या तेरा बाप है जो तू इसकी हिमायत लेने आया है? हाँ, ये मेरे बाबा हैं, इसलिए अभी कभी इनसे माफी मांगो और आज के बाद किसी के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। ओ हो, इतनी अकड़ एक जरा से लड़के में? चल बता, क्या कर लेगा तू मेरा? वो लड़का अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर उस आदमी को दिखाता है और वो आदमी तुरंत रामलाल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कहीं खुशी से पागल ना हो जाए। कहाँ है अम्मा? मुझे उनसे मिलना है। अब मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। बबलू अपने अम्मा बाबा को अपने साथ शहर ले जाता है और उनके साथ एक सुखी जीवन बिताने लगता है।